हे वृंदावन धाम, हे वृंदावन धाम के लाडिले प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम, आपकी ही कृपा से मैं आप में आ पाया हूं, धाम आ पाया हूं। आपकी शरण की बात सुनकर आपके शरण होने की लालसा हुई, आपने बड़ी कृपा की। अब मैं आपकी शरण में हूं, जैसा भी हूं। यद्यपि आपके योग्य नहीं हूं, मैं दावा पेश नहीं करता कि मैं आपके योग्य अधिकारी हूं, पर जैसा भी हूं अब मैं आपकी शरण में हूं। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। बहुत शीघ्र बिना किसी प्रयास के आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। हे वृंदावन धाम, हे वृंदावन धाम के लाडिले सर्व सामर्थ्यशाली युगल सरकार, मैं जैसा भी हूं, आपने आकर्षण किया, मुझे धाम बुलाया, आपने अपने संतों का संग दिया, तो मेरे हृदय में भी लालसा हुई कि मैं आपकी शरण में होकर के आपका भजन करूं, आपको प्राप्त करूं। अब आप मुझे त्यागना नहीं। आहा, शरणापन्न मेतम कदापि, मैं तो ऐसा उद्दंड बच्चा हूं कि आपको छोड़ दूंगा। मेरे पे विश्वास ना करो। इस समय मेरी मति सत्संग से युक्त होने के कारण कह रही कि मैं आपका हूं, पर मैं बदल सकता हूं, पर आप मुझे मत छोड़ना। ये बात खास। हम आपको पकड़ना चाहे तो नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन आपने मुझे पकड़ा है तो अब आप छोड़ना मत। शरणापन्न मेतम कदापि, कदापि मत छोड़ देना। त्यक्तुम नारहस्य नरकात्यंध कूपे पतंतम, यदि आपने छोड़ दिया तो पक्का मुझे अंधकूप नरक में गिरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमारे कब्जे में नहीं, शासन में नहीं। ये जब जो चाहती हैं करवा लेती हैं। हे मेरे प्राणाराध्य, अगर आप छोड़ देंगे तो निश्चित मैं नरकगामी होऊंगा, क्योंकि मेरे ऐसे आचरण हैं। देखो कितने बड़े महापुरुष हैं, वो ऐसा कह रहे हैं। वो अपने लिए नहीं कह रहे, वो तो स्थित प्रज्ञ महापुरुष हैं। प्रियालाल की लीला में निरंतर डूबे रहते हैं। वो हम सबको बल दे रहे हैं। हमें ऐसी प्रार्थना आराध्य देव से करनी। आराध्य देव को हमारी आवश्यकता नहीं है, पूर्ण काम है। हमें आवश्यकता उन पूर्ण काम की है, पर हमारी मति हमारा साथ नहीं देती। मति अर्थात बुद्धि, ये कभी जगत प्रिय लगता है, भोग प्रिय लगते हैं, तो कभी कभी भगवान भी प्रिय लगने लगते हैं। इसका भरोसा नहीं। ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटे प्रकाशित, पता नहीं किस क्षण में हमारी बुद्धि क्या निर्णय कर दे और हम आपको भूल जाएं, हम आपको छोड़ दें। करुणामय, आप मुझे मत छोड़ना, नहीं तो हम नरक में ही गिरेंगे। हमारे ऐसे आचरण हैं। अघा संघम प्रतिहत मतिम लंघितेशाखि लाभम, अगर आज तक हम पीछे लौटकर सत्संग से प्राप्त विवेक से हम देखते हैं तो हमने सिर्फ भगवान के प्रति अपराध ही किया है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। अंघा संघम प्रतिहत मतिम लंघितेशाखि लाभम, हे अखिल लोक ब्रह्मांडों के ईश्वर, मैंने सदैव आपका अपराध किया है। आपने मुझे मानव देह दिया, गर्भ में हमने वादा किया कि एक बार हमें निकालो इस नरक से। अब मैं जाकर ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा माता के गर्भ में ना आना पड़े। वादा भी हमने झूठा कर दिया। मनमानी आचरण करके शास्त्र आज्ञा जो आपकी स्वयं वाणी है, हमने अपराध किया है। प्राज्ञम मन्यम त्रिजगति न मामज्ञम मन्यो अतिह, बहुत अति हो गया, हमने ऐसे पाप किए हैं। क्यों? क्योंकि मामज्ञ, मैं अज्ञानी हूं, पर प्रभु प्राज्ञमन्यम, आप तो सर्वज्ञ है ना, आप तो त्रिकालज्ञ है ना। प्राज्ञमन्यम त्रिजगति न मामज्ञ मन्योवती है, और मैं निश्चित कहता हूं कि मेरी गति सिर्फ आप से बनेगी, मेरे से नहीं।
मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाओगे। श्रीपाद कह रहे हैं ऐसी हमारी निष्ठा हो जानी चाहिए। हमें अपनी तरफ ज्यादा नहीं देखना है, ज्यादा कुछ तो देखना है कि कहीं प्रिया प्रीतम के मार्ग के विरुद्ध हमारे आचरण तो नहीं हो रहे। अगर हम नहीं रोक पा रहे हैं तो हमें रोना है, हमें प्रार्थना करनी है। आराध्य देव, प्रार्थना में भगवान का अवतार हो जाता है। जब जब सब ऋषि मुनि पृथ्वी देवता मिलकर के प्रार्थना की, तब तब भगवान का अवतार हो गया। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। जब जब हम तन्मय होकर आर्त भाव से प्रभु को पुकारेंगे तो हमें बल मिलेगा। प्रार्थना में बहुत बल है। अगर आप एकांत हो करके प्रभु को साक्षी मान करके अश्रु प्रवाह करते हुए उनसे प्रार्थना करें तो हर समस्या का समाधान प्रभु ही है, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि दूसरा खुद समस्याओं में फंसा हुआ है, वो हमें क्या समस्या से मुक्त करेगा? एकमात्र भगवान। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं। मैं जान गया हूं कि आपके सिवा मेरी अब कोई गति नहीं, कोई सहयोगी मेरा नहीं है। इतनी बात अगर हृदय में आ गई तो श्री भगवान गीता जी में कहते हैं, अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सम्मंतव्या सम्यक व्यवसिता हिस्सा। यदि तुमने ये निश्चय कर लिया है कि प्रभु के सिवा अब मेरी कोई गति नहीं, तो तुम चाहे जितने बड़े दुराचारी रहे हो, भगवान कहते हैं मैं तुम्हें साधु बनाऊंगा और मैं आज्ञा करता हूं कि उसे साधु मानो। साधुरेव सम्मंतव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा, क्योंकि उसने अब मेरा आश्रय ले लिया, अब मैं उसे साधु बनाऊंगा। बड़े बड़े हिंसक, चोर, व्यभिचारी, इतिहास साक्षी है, महान ऋषि बन गए, भगवान ने उन्हें बना दिया। हमें चिंता नहीं, चिंतन करना है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, होई सोई हरि जो करी है, तज चिंता चित चरण शरण रही, भावी सकल मिटरी हैं। होई सोई हरि जो करी है। शरणागत की जिम्मेवारी प्रभु ले लेते हैं। अब वहां प्रारब्ध नहीं काम करता, प्रभु का विधान काम करता है। अगर चिंता मुक्त होना चाहते हो भाई, तो एकमात्र चिंतामणि भगवान के नाम का आश्रय ले लो, भगवान के चरणों का आश्रय ले लो। कह रहे कि भावी सकल मिटरी हैं। तुम्हारे जो भाग्य में आगे महान दुख और विपत्ति लिखी हुई है, बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी? आएगी, बहुत कम में आएगी, और आपको बड़ी सामर्थ्य मिलेगी कि आप सह जाओगे। आप उसमें डूबोगे नहीं। दुख विपत्ति आपको अपने में डुबा नहीं पाएगी। बड़े बड़े महाभागवतों के जीवन चरित्र को देखो, भगवान के बल से उन्होंने बड़ी बड़ी विपत्तियों को सहा। क्या अपराध किया था मीरा जी ने इस जगत में? किसका अपराध किया था? हलाहल विष पिलाया गया, बहुत प्रताड़ना दी गई। क्या अपराध किया था रत्नावती जी ने? बहुत कष्ट दिया गया। नरसिंह मेहता, प्रहलाद जी, बड़े बड़े महाभागवतों के जीवन चरित्रों को देखो। पर जैसे डंडे के ऊपर झंडा फहराता है, ऐसे निंदक और प्रतिकूलता देने वालों से ही भक्तों की महिमा प्रकाशित हुई। उनकी गंभीरता, उनका धैर्य, उनकी भगवान के प्रति प्रियता, निष्ठा। चिंता तुम्हें जला रही हर समय, धन की चिंता, भोगों की चिंता, प्राप्त वस्तुओं की रक्षा की चिंता, अप्राप्त की प्राप्ति की चिंता। कब तक जलते रहोगे? क्या ये मानव देह इसी तरह जल जल करके नष्ट कर दोगे? नहीं, एक आनंद समुद्र आपका आवाहन कर रहा है अवगाहन के लिए। वो है श्री भगवान।
तुम्हें मानव देह दिया है। यदि विश्वास करो बात पर, नाम जपना शुरू कर दो, भगवान के आश्रित हो जाओ, तो तुम्हारा भाग्य पलट जाएगा। तज चिंता, क्यों चिंता करते हो? अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते, जब मैं राम का नहीं था तो दरवाजे से भगा दिया जाता था, भूखा खड़ा रहता तो कहते थे इतना भागी है कि जो इसका थोड़ा भी सेवा या संग करेगा उसका नाश हो जाएगा। जन्मते ही मां को मार दिया, सेवा में धाय मां थी वो भी मर गई, पिता ने भी त्याग दिया था। गोस्वामी जी कह, जब सम्राट ने ताज उतार के रखा तो ऐसे देखा कि जब राम का नहीं था तो कौरा नहीं मिलता था, आज राम का हूं तो बादशाह ताज उतार के रखता है। और ये तो बहुत छोटी बात हुई, अखिल ब्रह्मांडों का बादशाह स्वयं सेवक बना। जाओ शयन करते थे जिस कुटिया पे, हर दरवाजे पर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का पहरा रहता, स्वामी सेवक बनकर खड़ा हुआ है। सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। अरे तुम किनके अंश हो? तुम कौन हो? क्यों चिंता में जल रहे हो? क्यों क्षुद्र भोगों में पापाचरण करके अपना नाश कर रहे हो? अये अविनाशी, तू सच्चिदानंद सुखमय है, तुझे कभी ये पार्थिव प्राकृतिक सुख शांति कभी नहीं दे सकते, कभी तू आनंदित नहीं हो सकता। बहुत जन्मों से भटक रहा है, छोड़ चिंता और चिंतामणि श्री हरि के नाम का चिंतन कर। गोस्वामी जी कह रहे, पायो नाम चारु चिंतामणि अब उर करते न खसई हो, अब लो नसानी अब ना नशई हो। मुझे चिंतामणि मिल गई। चिंतामणि का प्रभाव क्या होता है? जो सोचो वही हो जाए। क्या चिंतामणि मिल गई? बोले नाम, नाम रूपी। पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसे। हृदय रूपी हाथ से भी चिंतामणि जाने नहीं देंगे, अर्थात रात दिन हमारी श्वास श्वास पे नाम चलेगा। भाग्य मिट जाएंगे, जो अशुभ भाग्य है पक्का। हर परिस्थिति आनंद उमगन में व्यतीत होती है उनकी जो भगवान के आश्रित होते हैं। सच्ची मानिए, सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, रहे परम आनंद में तज सब ही की आस। क्योंकि हृदय में वो आनंद प्रकट हो गया जिस आनंद की खोज हम बाहर विषयों में कर रहे थे। यदि आप नाम लेने लगे तो देखो नाम का कैसा प्रभाव है। जैसे किसी का नाम माधव, माधव, तो जितनों का नाम माधव होगा कान खड़े हो जाएंगे। कौन बुलाया? चलो वो तो अल्पज्ञ है, उसकी श्रवणेन्द्री पता नहीं सुने कि ना सुने। हम पुकारते हैं राधा माधव, तो जो राधा माधव हैं वो सर्वज्ञ हैं, तुम्हारे हृदय में बैठे, उसी समय सुन रहे हैं, उसी समय सुन रहे हैं। एक एक नाम तुम्हारा सुन रहे हैं, व्यर्थ नहीं जाएगा। अविनाशी बैंक में जमा हो रहा है और ऐसे समय काम आएगा जब कोई काम नहीं आता। विश्वास मान लीजिए। करी है लाज नाम नाते की, ये बिनती मन धरी है। मेरी बिनती मान लो। हमारे प्रभु नाम जापक का पूरा भार स्वयं ले लेते हैं। योगक्षेमं वहाम्यहम् तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। मैं उसे इस मृत्यु संसार से पार करता हूं, पार करने वाला बन जाता हूं जो मेरा नाम जपता है, जो मेरे आश्रित हो जाता है। कितना सहज सरल है, पैसा थोड़ी लगता है। हर काम करते हुए राधा राधा कहने में तुम्हारा क्या चला जाता है? बार बार प्रश्न करते हो, ये दुख ये समस्या कब तक पिसते रहोगे? थोड़ा नाम रूपी धन एकत्रित करो, फिर बात करो। देखो कैसे तुम्हारी उन्नति होती, लौकिक और पारलौकिक भी। तुम्हारी लौकिक उन्नति को जो प्रतिपल नष्ट कर रहा है वो है तुम्हारा पूर्व प्रारब्ध, पूर्व पाप कर्म। तुम नाम बल से उसको नष्ट कर दो, फिर देखो उन्नति कैसे होती है।
इस लोक में भी और परलोक में भी हर जगह आपका आदर मान और महान सुख प्राप्त होगा। विश्वास मान लो। करी है लाज नाम नाते की। देखो, अजामिल ने पुत्र के बहाने पुकारा नारायण। एक सेकंड नहीं लगा, भगवान के दो पार्षद प्रकट हो गए। तत्काल यम पास काटी और डांट लगा दिए, अब इसको तुम छूने के भी अधिकारी नहीं रहे। बोले महाराज ये तो महान पापी है, पूरा जीवन हो गया वैश्यागमन और हिंसा, न जाने क्या क्या अपराध किया। बोले तुम किसके दूत हो? उन्होंने कहा आप इतने तेजस्वी महात्मा नजर आते हैं, आपका पूछने का अधिकार है। मैं बता रहा हूं मैं भगवान यम का दूत हूं। बोले तुम धर्मराज के दूत होकर धर्म का रहस्य नहीं जानते? किसी बहाने से इसने जिस समय कहा नारायण, उसी समय समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया और ये भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो गया, क्योंकि अंतिम समय पुत्र के बहाने से नारायण पुकारा और जो सुंदर उपदेश किया। वो तो पुत्र को पुकार रहा था नारायण। यदि आप जान करके श्रद्धा से या जैसे भी भाव बने, राम कृष्ण हरि राधा राधा नारायण जो भी बोलोगे, क्या तुम्हारे मंगल में संशय रह जाएगा? करी है लाज नाम नाते की, यह बिनती मन धरी है। दीन दयाल बिरद साचो करी, हरि दारुण दुख हरि है। होई सोई हरि जो करी है। बहुत बार समझाया माता सती को, जब देखा कि भगवान के प्रति संशय नहीं जा रहा तो कहा जाओ परीक्षा लो जा करके, और आप वही है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही जपन लगे हरि नामा। क्या चिंता करते हो? पता नहीं ऐसा हो जाए, कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा? हरि है ना, मेरे प्रभु है ना। होई सोई जो राम रचे। अब वो विधान मंगल भवन है, मेरे लिए कोई मंगल विधान होगा। चिंता नहीं करनी। चिंता कब नहीं करोगे? जब अस कही जपन लगे हरि नामा। ये अगर नाम जप नहीं है तो तुम चिंता से नहीं बच सकते हो। ये मन दंड देता रहता है, भावी कल्पना भय की कर, कहीं ऐसा हो गया, कहीं ये हो गया, और वो जला रहा है बेमतलब जला, कभी कामना में, कभी तृष्णा में, कभी वासना में, हर समय अशांत। और अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत हृदय को कहां सुख का अनुभव होता है? सच्चे सुख का अनुभव अशांत पुरुष को नहीं होता है। आप चिंता मत करो, भगवान का नाम दीन दयाल है। अगर आप नाम जप करोगे तो हमारी सारी गलतियां वो क्षमा कर देंगे। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सिंहिन सिंह बीच बैठ्यो सुत, कैसे सिया रही डरी है। ऐसे श्याम श्यामा हृदय, डरी के कौन बिचरी है। जैसे सिंहनी और सिंह के बीच में उसका शावक निर्भय रहता है, ऐसे ही श्यामा श्याम का शरणागत हर समय निर्भय रहता है, क्योंकि नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। नाम चल रहा है या वाणी जी का पद चल रहा है तो हमारे आसपास श्यामा श्याम है, हम उनके बीच में है। ये वो महापुरुष कह रहे हैं जो श्यामा श्याम की नित्य सहचरी, विशाखा सहचरी हरिराम व्यास जी। ऐसे ही श्यामा श्याम की शरणागत को हर समय निर्भयता, निश्चिंतता, निशोकता ये छाई रहती है हृदय में। काहे को शंका करते हो, चिंता करते हो, शोक करते हो, भयभीत होते हो? क्योंकि तुमने शरीर का आश्रय लिया, अहंकार का आश्रय लिया, धन का आश्रय लिया। पर ये सब अविनाशी नहीं, ये तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। रक्षा श्यामा श्याम करेंगे। तन विनाशी है, इसका विनाश होके रहेगा, पर तुम्हें परिचय मिल जाएगा अपने स्वरूप का तो तुम निहाल हो जाओगे, परमानंदमय हो जाओगे। सुनियत सुख मुनि बचन चहूं जुग,
हरि दोसन संघरि है, साधुनि को अपराध करत, मधुकर शाही नताही गुदरी है। हरिराम व्यास जी कह रहे सावधान, ये बड़े बड़े महापुरुषों के अनुभव की बात कह रहा हूं। जिसने हरि आश्रय लिया, हरि नाम जप किया, निर्दोष अवस्था को प्राप्त हो गया, निर्विकार हो गया। दूसरा कोई उपाय नहीं। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य ऐसे महान योद्धा है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, टिकाऊ भूमि नहीं है। यहां से लेकर के नीचे और ऊपर के सब लोग मायाकृत हैं। ये ऐसा नहीं है कि प्रलय में नष्ट नहीं होंगे, सब नष्ट हो जाते हैं। दीर्घ काल तक ब्रह्मा जी का लोक है, पर वो भी स्थायी नहीं है, वो भी नाशवान। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक सब मायामय है। माया से मुक्त होने के लिए एकमात्र हरि शरणम, भगवान का आश्रय और नाम जप। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, बड़े बड़े महापुरुषों की बात कह रहा हूं। अगर दोषों से मुक्त होना है तो भगवान नाम जप नहीं है तो बातों से काम क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। परयो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, श्री व्यास नंद नाम जो प्रतीति सो न रटहि। यदि नाम विश्वास के साथ आप नहीं रटते हैं तो ये काल के प्रवाह में आप पड़े हुए बच नहीं सकते। ये नाना प्रकार की दोष और चिंताएं आपको अंदर अंदर खाती रहेंगी। अगर नाम जप कर रहे हो, भगवत आश्रित हो, तो एक अपराध से सावधान रहना, साधुन को अपराध करत। यदि कहीं नाम जापक वैष्णव का अपराध कर दिया तो फिर ये दोष तुम्हें बख्शेंगे नहीं, तुम्हारे हृदय में तांडव करने लगेंगे। काम क्रोध लोभ भ्रम ऐसा छा जाएगा कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। यदि हम सावधान होकर के नाम जप कर रहे हो, किसी की निंदा ना करें, तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके दोष नष्ट हो जाएंगे। जब नाम जप नहीं चलता और हम बाहरी भक्ति का केवल वेश या आडंबर करते हैं तो विकारों पर विजय आडंबर से प्राप्त नहीं होती, ध्यान रखना। जैसी भक्ति भागवत बरनी, तैसी बिरले जानत मानत कठिन रहन ते करनी। ये बात सुनिए, हरिराम व्यास जी कह रहे भागवत का अर्थ होता है एक ग्रंथ भागवत, और एक होता है भागवत का अर्थ बड़े बड़े महापुरुष भक्तजन। जो भगवत प्राप्त महापुरुष है उनको भी भागवत कहते हैं, और किन्हीं किन्हीं को तो महाभागवत कहते हैं। जो भक्तों ने, महापुरुषों ने और ग्रंथों में भक्ति का स्वरूप वर्णन किया गया है, बिल्कुल छोटे शब्दों में समस्त शास्त्रों का निचोड़ देवर्षि नारद जी भक्ति का स्वरूप वर्णन करते हैं। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलतेति। समस्त कर्म आपके भगवत समर्पित शास्त्र सम्मत हो और नाम जब चल रहा हो, नाम छूटने में व्याकुलता का अनुभव हो, यही भक्ति का स्वरूप है। इसी से समस्त दैवी संपदा आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगी। जैसी भक्ति भागवत बरनी, जैसी भागवत महापुरुषों ने भागवत ग्रंथ में वर्णन किया गया है, तैसी बिरले जानत, कोई बिरला जान पाता है, और मानत, जान करके उस मार्ग पे कोई बिरला चल पाता है। कठिन रहनी ते करनी, बड़ी कठिन है भक्त की रहनी और करनी। कथनी तो बहुत सरल है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। पर जो उपदेश कर रहे हो वही आपके आचरण में हो, ये कोई बिरला ही धारण करता है। महाराज हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, स्वामी भट्ट गोसाई अगणित मति करी गति आचरनी, प्रीति परस्पर करत न कबहू मिटे न ही की जरनी। ए भाई कोई भी हो, हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, किसी भी ऊंचे पद पे बैठे हो, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित हो। यदि आप शास्त्र के अनुसार भक्ति के आचरण नहीं कर रहे हो, मनमानी कर रहे हो, तो तुम्हारे हृदय की जलन कभी नहीं मिटेगी।
तुम्हारे हृदय में प्रीति नहीं जागृत होगी, परस्पर वैर विरोध राग और द्वेष बना रहेगा, कोई भी हो कहीं भी हो। जब तक शास्त्र सम्मत भक्ति का हृदय में प्रादुर्भाव नहीं होगा, आचरणों में नहीं होगा, तब तक रंग नहीं आएगा। और रंग के बिना कह रहे मिटे न ही की जरनी, हृदय तुम्हारा जलता रहेगा। धन कारण साधन कर हरि पर धरि सेवा बन धरनी, बड़ा सूक्ष्म विषय वर्णन कर रहे हैं। इन महापुरुषों को किसी से राग द्वेष नहीं है, ये बिल्कुल निर्विकार और निरपक्ष होकर बोल रहे हैं। हम लोग इतने अज्ञानी हैं कि हरि की सेवा श्रृंगार और भजन ये हरि को रिझाकर भगवत प्राप्ति के लिए है, पर हम इसको धन आदि मान आदि प्राप्त करने में प्रयोग कर लेते हैं। इसीलिए ना प्रेम प्राप्त होता है ना भगवत प्राप्ति, नहीं तो सीधा साधन है ये जो हरि सेवा है, हरि का नाम जप है, हरि का नाम कीर्तन गुण कीर्तन, यही सिद्धावस्था को पहुंचा देता है। बड़े बड़े सिद्धों में यही पाया गया है। सनकादि में निरंतर हरिशरणम और भगवत चर्चा करते रहते हैं, भगवत रूप माधुरी दर्शन करने वैकुंठ जा रहे हैं। यही हमारा साधन है, यही हमारी सिद्धावस्था है। यदि यही प्रीति पूर्वक होने लगे और कुछ चाह ना रह जाए तो यही सिद्धावस्था की स्थिति में पहुंचा देगी। धन कारण, यदि हम अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं कि 4 लोग रिझेंगे भेंट चढ़ाएंगे तो मार्ग बदल गया। यदि हम गान कर रहे हैं और ये कि 4 लोग वाहवाही करेंगे और हमें नमस्कार करेंगे, हमारी कीर्ति होगी, मार्ग बदल गया। धन कारण साधन करे, हम उपवास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, फलाहार रह रहे हैं, जल पी के रह रहे हैं, दूध पी के रह रहे हैं, मौन रह रहे हैं, खड़े हैं या जल में खड़े होकर तप कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि ये बोर्ड में छप जाए कि मैं ऐसा हूं, संसार जान जाए कि मैं ऐसा हूं। तो हे भाई, मार्ग बदल गया, अविद्याग्रसित मार्ग हो गया। ये भगवत प्राप्ति का मार्ग नहीं, ये अध्यात्म का मार्ग नहीं। महापुरुष कह रहे हैं धन कारण करत साधन, साधन हो रहा है पर उसका कारण है कंचन कामिनी कीर्ति, 3 में से कोई लक्ष्य है, बात बिगड़ गई। सीधे हरि कीजिए, हरिजू के लिए। हमारा नाचना गाना सेवा कीर्तन अपने आराध्य देव के लिए। ये सत्संग स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, हम अपने स्वामी का जस, अपने स्वामी के सिद्धांत गाए बिना नहीं रह सकते। आप कृपा करके हमें अवसर दे रहे हैं, आप स्वयं आकर के बैठते हैं और अपने यश की से हमारी वाणी को पूर्ण करने का अवसर देते हैं। आप कृपा करके हमें हमारे स्वामी का अवसर गाने का सौभाग्य दे रहे हैं। गंगा नदी के किनारे एक प्राचीन शहर था जिसका नाम था कुसुमपुर। इस शहर में अनेक विद्वान, कलाकार और व्यापारी रहते थे। कुसुमपुर अपनी कला, संस्कृति और ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इसी शहर में वसुमित्र नाम का एक युवा रहता था। वसुमित्र एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी और ज्ञान प्राप्त करने की उसमें अदम्य इच्छा थी। वसुमित्र दिन भर छोटे मोटे काम करता और रात को सड़कों पर जलते हुए दियों के नीचे बैठकर पढ़ा करता था। उसकी लगन और मेहनत देखकर कई बार राहगीर भी रुक जाते और उसकी प्रशंसा करते थे। वसुमित्र का सपना था कि वह एक महान विद्वान बने और अपने ज्ञान से लोगों की सेवा करे। एक दिन कुसुमपुर में एक प्रसिद्ध विद्वान आचार्य अग्निशर्मा आए। वे दूर दूर से ज्ञान की खोज में आए हुए शिष्यों को शिक्षा देते थे। वसुमित्र ने उनके बारे में सुना तो उसका मन उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो उठा। अगले दिन वसुमित्र आचार्य अग्निशर्मा के आश्रम पहुंचा। उसने द्वार पर खड़े होकर भीतर जाने की अनुमति मांगी। आचार्य के शिष्यों ने उसे एक गरीब और साधारण युवक समझकर थोड़ा उपेक्षा की, लेकिन वसुमित्र ने हार नहीं मानी और विनम्रता से अपनी इच्छा व्यक्त की। आचार्य अग्निशर्मा ने वसुमित्र की आवाज सुनी और उसे भीतर बुलाया। वसुमित्र ने आचार्य के चरणों में प्रणाम किया और अपनी ज्ञान पिपासा के बारे में बताया। उसने कहा कि वह गरीब है और उनके लिए कोई बड़ा दान नहीं दे सकता, लेकिन वह पूरी निष्ठा से उनकी सेवा करेगा और ज्ञान प्राप्त करेगा। आचार्य अग्निशर्मा वसुमित्र की लगन और विनम्रता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, वत्स,
ज्ञान का मूल्य धन से कहीं अधिक है। यदि तुम्हारे हृदय में सच्ची इच्छा है तो मैं तुम्हें अवश्य शिक्षा दूंगा। वसुमित्र की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह तुरंत आचार्य की सेवा में जुट गया। वह आश्रम के सभी काम करता, गुरुदेव के लिए जल लाता, उनके वस्त्र धोता और उनके प्रवचन ध्यान से सुनता। उसकी तीव्र बुद्धि और लगन देखकर आचार्य अग्निशर्मा भी बहुत प्रसन्न थे। वसुमित्र बहुत जल्दी सभी शास्त्रों और वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी और वह हर विषय को गहराई से समझता था। कुछ ही वर्षों में वह आचार्य का सबसे प्रिय और प्रतिभाशाली शिष्य बन गया। एक दिन कुसुमपुर के राजा ने एक बड़ी विद्वत सभा का आयोजन किया। उन्होंने दूर दूर से सभी महान विद्वानों को आमंत्रित किया ताकि वे ज्ञान और दर्शन पर चर्चा कर सकें। आचार्य अग्निशर्मा भी अपने शिष्यों के साथ उस सभा में गए और वसुमित्र भी उनके साथ था। सभा में बड़े बड़े विद्वानों ने अपने विचार रखे और जटिल प्रश्नों पर बहस की। वसुमित्र चुपचाप सबकी बातें सुनता रहा। जब आचार्य अग्निशर्मा से एक बहुत ही कठिन प्रश्न पूछा गया जिसका उत्तर कोई भी विद्वान नहीं दे पा रहा था, तो आचार्य ने वसुमित्र की ओर देखा। वसुमित्र ने आचार्य की आज्ञा पाकर खड़े होकर उस जटिल प्रश्न का सरल और सटीक उत्तर दिया। उसकी विद्वता और तर्क सुनकर सभी विद्वान चकित रह गए। राजा भी वसुमित्र के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए। राजा ने वसुमित्र से पूछा, हे युवा विद्वान, तुम कौन हो और तुमने इतना गहरा ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? वसुमित्र ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं आचार्य अग्निशर्मा का एक साधारण शिष्य हूँ। मैंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है वह उन्हीं की कृपा और शिक्षा का फल है। राजा ने आचार्य अग्निशर्मा का सम्मान किया और वसुमित्र की प्रतिभा की प्रशंसा की। उस दिन से वसुमित्र कुसुमपुर में एक महान विद्वान के रूप में जाना जाने लगा। गरीब परिवार से होने के बावजूद उसने अपने ज्ञान और लगन से समाज में उच्च स्थान प्राप्त किया। वसुमित्र ने कभी भी अपने ज्ञान का अहंकार नहीं किया। वह हमेशा विनम्र और दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहता था। उसने आचार्य अग्निशर्मा के साथ मिलकर अनेक ग्रंथों की रचना की और अपने ज्ञान से कुसुमपुर के लोगों को शिक्षित किया। वसुमित्र का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी है। यह हमें सिखाती है कि गरीबी या सामाजिक पृष्ठभूमि ज्ञान प्राप्त करने और महान बनने में कभी बाधा नहीं बन सकती। यदि हमारे हृदय में सच्ची लगन और मेहनत करने का जज्बा हो तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उस गरीब बालक ने, जो कभी सड़कों पर दियों के नीचे बैठकर पढ़ा करता था, अपनी विद्वता से पूरे शहर को रोशन कर दिया। वसुमित्र की कहानी कुसुमपुर के इतिहास में हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखी रहेगी। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि एक अच्छा गुरु शिष्य के जीवन को किस प्रकार बदल सकता है। आचार्य अग्निशर्मा ने वसुमित्र की प्रतिभा को पहचाना और उसे सही मार्ग दिखाया, जिससे वह एक महान विद्वान बन सका। और यही ज्ञान की शक्ति है। ये सीमाओं को तोड़ती है, बाधाओं को पार करती है और एक साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना देती है। वसुमित्र की कहानी इसी शक्ति का एक जीवंत उदाहरण है।